हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एस आर सनी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स का मीडियन। मीडियन किस प्रकार से निकालते हैं और उसके अंदर क्या क्या वैल्यू होती है, इसके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की मॉड और मेन के बारे में। मेन में हमने की कल्पित माध्य जो एज्यूम मेथड है उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मैं ओनली 4 नंबर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अगर टाइम मिला तो मैं 3 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा शुक्र तक। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं केवल माध्यक की। ठीक है, माध्यक मतलब मीडियन। आपको मीडियन 4 नंबर में आ सकता है। अगर मॉड और मीन साथ में आते हैं तो फिर मीडियन नहीं आएगा। मीडियन 2 नंबर के अंदर आ सकता है। अगर मॉड और मीडियन 4 नंबर में आ रहा है तो फिर वो कल्पित माध्य वाला या फिर जो मेन है डायरेक्ट मेथड से वो आपको 3 नंबर में देखने को मिलेगा। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर मीडियन, जो अपने पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, ये जो टेबल दे रखी है वो आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेगी। आपको उस टेबल को ऐसे बनाना है। अगर वो हॉरिजॉन्टल में दे रखी हो, क्षैतिज के अंदर दे रखी, तो आपको उसको ऊर्ध्वाधर बनाना है, मतलब वर्टिकल बनाना है। वर्टिकल बनाने के बाद में आपको सबसे पहले उस फॉर्मूले के ऊपर जाना है जो इसके अंदर यूज़ होने वाला है। भाई मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, वो मीडियन का फॉर्मूला होता है क्या, उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आती है, उस वैल्यू के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले के बिना अपन इसके अंदर क्या क्या वैल्यू आती है, क्या नहीं आती, कैसे निकालेंगे, वो सब के बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मीडियन का जो फॉर्मूला है। मीडियन माध्यक का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर बात करते हैं। ये होता है L प्लस n/2 माइनस एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई क्या होता है, h होता है। अब इसके अंदर L आता है। L किस में था, मोड में भी था, तो वहाँ पर और यहाँ पर मोड और मीडियन के अंदर L वही चीज़ है जो वहाँ पर थी, लोअर लिमिट। ठीक है, h भी वही है, क्योंकि h किस में था, मोड में था। और एज्यूम मेथड के बाद में वहाँ पर जो स्टेप डिवीजन मेथड होता है उसके अंदर भी h आता है, तो वहाँ पर वो भी इंटरवैल ही है। ठीक है, उनका जो बीच का अंतर है वो है। h यहाँ पर वही है। उसके बाद में n/2 यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल के अंदर अपन 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इस फ्रीक्वेंसी को अपन टोटल करेंगे और टोटल के अंदर अपन करेंगे 2 से डिवाइड। जैसे अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो n/2 होगा। अब CF क्या है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है, संचयी बारंबारता। तो ये संचयी बारंबारता अपन फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे। F क्या होता है, F होता है जो संचयी बारंबारता के अंदर इसको लाई करेगा n/2। ठीक है, ये सारी वैल्यू इसके अंदर अपन निकालते हैं। तो इस प्रकार से जो टेबल होगी उस टेबल में आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। आपको ओनली फॉर एक बॉक्स बनाना है इधर, और इस बॉक्स को इसके साथ मैच कराते हुए, ठीक है, पूरी स्टेप बाय स्टेप लाइन बनानी है आपको इस प्रकार से। इसके अंदर आपको लिखना है CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता जिसको अपन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी CF होती है, तो अपन इसको CF ही कहेंगे। अब CF निकालते कैसे उस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। आपने थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन हुआ तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखना है। सबसे पहले जो CF के अंदर जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है यहाँ से। जैसे मैं यहाँ पर टीका चिन्ह लगाता हूँ तो ये जो 14 है वो 14 यहाँ पर ऐसा का ऐसा रखने में आएगा, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर रखने में आएगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो 14 है उस 14 के अंदर 56 ऐड करेंगे, और 56 ऐड करने के बाद में यहाँ पर अपन उस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर 14 और 56 को ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। उसी बाद में फिर 70 को आपको किस में ऐड करना है, 60 में ऐड करना है। 60 में ऐड करोगे तो यहाँ पर देखो मैं प्लस लगा देता हूँ। ठीक है, प्लस करके आप इसमें यहाँ पर रखना है इसको, तो कितना हो जाएगा 130। ठीक है, दोनों का ऐड करके कितना मिल रहा है, 130 मिल रहा है। उसके बाद में फिर क्या करना है, ये जो 130 आ रहा है उसको आपको 86 में ऐड करना है। अब जैसे ही आप इसको 86 में ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 216 जोड़ के आपको यहाँ पे लिखना है। फिर 216 के अंदर आपको क्या जोड़ना है, 74, 74। जैसे इसके अंदर 74 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 290, 290। ठीक है, 290 होगा 0, 8, 9 और 2। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो 290 है उसको ऐड करना है 62 में। जैसे आप 62 में ऐड करोगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 352। ठीक है, ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 352। फिर आपको यहाँ पर इसके अंदर ऐड करना है
48, और जैसे 48 ऐड करोगे तो कितना मिला 400। अब यहाँ पर 400 आ रहा है, मतलब इन जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू थी वो भी कितनी थी, जो एफ समीशन एफ की वैल्यू थी वो कितनी थी 400। और इसी को अपन क्या कहते हैं, एन कहते हैं। इसी को अपन क्या कहेंगे, एन की वैल्यू। जो एन उस ऊपर अपने पास कुछ फॉर्मूले में है वो एन क्या होता है, ये वाला होता है 400। तो यहाँ पर अपन देखें तो एन बराबर कितना मिला है 400। अब यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर एन बाई टू आता है, तो 400 बटे में 2 कितना मिलेगा 200। तो एन बाई टू की वैल्यू आई यहाँ से 200। अब ये 200 सी एफ के अंदर कहाँ पर होगा, संचय बारंबारता के अंदर कहाँ पर लाई करेगा, ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सी एफ के अंदर जो ये 200 होगा ये कहाँ पर इसके अंदर लाई करेगा, मतलब कहाँ पर प्रदर्शित होगा, ये 200 वाली कौन सी लाइन होगी जिसके अंदर ये शामिल होगा। तो देखते अपन 200, सबसे पहले अपन सी एफ के अंदर देखते हैं 14। तो इसके अंदर क्या होता है कि 1 से लेकर जो 14 तक की जो नंबर्स होंगे, 1 से लेकर जो 14 तक के जो नंबर्स होंगे वो इसके अंदर शामिल होंगे, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड होंगे। उसके बाद में जैसे 15 नंबर आता है तो 15 से लेकर जितने भी नंबर है 17 तक के 70 तक के जितने नंबर्स है वो 70 तक के जो नंबर्स होंगे वो किसके अंदर आएंगे, इस वाले, मतलब इंटरवल रहेगा 2000 से 2500 तक, इस इंटरवल में रहेगा। उसके बाद में 71 जैसे 71 हुआ, 71 से लेकर 130 तक के जो नंबर्स होंगे वो किस में होंगे, इसके अंदर। और अपने पास 200 है तो यहाँ पर अपन नहीं रख सकते इसको। फिर अगर आगे बात करें 131 से लेकर 216 तक के जो नंबर्स है वो किसके अंदर शामिल होंगे, इसके अंदर शामिल होंगे। तो यहाँ पर जो अपना 200 है n/2 वो किसके अंदर शामिल है, इसके अंदर, ठीक है। जैसे ही जिसके अंदर ये प्रदर्शित हो जाए तो उसके ऊपर आपको ऐसा गोला बनाना है, ठीक है, ऐसे अंडरलाइन करते हुए आपको एक गोला बनाना है। अब जैसे आप गोला बनाओगे तो उसके अंदर जो वैल्यू है एल मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। एच तो आप पहले से निकाल सकते हो कि इनके बीच में अंतर कितने का है, 500 का है, तो एच की जो वैल्यू है वो तो कितनी आ गई 500। अंतराल है एच, तो इनके बीच में जो अंतराल है वो कितना है 500 है। फिर अपन बात करते हैं एल की। तो एल की वैल्यू है उसके अंदर अपन देखते हैं जो इंटरवल अपने पास यहाँ मैच हुआ है उसके अंदर से लोअर लिमिट ये वाली 3000 यहाँ पर एल की वैल्यू हो जाएगी। लोअर लिमिट कहते हैं, मोड के अंदर भी एल था, यहाँ पर भी एल है, तो लोअर लिमिट। अब लास्ट बचा अपने पास एफ और सी एफ, ठीक है। तो एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के अंदर जो अपने गोला बनाया था उस गोले के अंदर जो एफ वाली जो वैल्यू है वो कौन सी आ रही है 86। तो यहाँ पर जो एफ है वो क्या होगा 86 होगा। तो एफ क्या है 86। अब लास्ट बचा सी एफ, लास्ट कौन बचा सी एफ। सी एफ क्या होगा, सी एफ होगा जिसके अंदर n/2 की जो वैल्यू है वो लाई कर रही थी उसके जस्ट ऊपर वाला। संचय का मतलब होता है जस्ट इसके ऊपर वाला। तो 216 अपने को नहीं लेना है, 216 अपने को नहीं लेना है। यहाँ से 200 जो 200 है वो किसके अंदर प्रदर्शित हो रहा था, इसके अंदर 216 के अंदर, इसके जस्ट ऊपर वाली, इसके जस्ट ऊपर वाली जो संख्या होगी वही क्या होगी सी एफ होगी। तो यहाँ पर जो सी एफ की वैल्यू है वो कितनी है 130। अब बाकी सारी वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली, n/2 की वैल्यू आ चुकी है, h की वैल्यू आ चुकी है, n की वैल्यू आ चुकी है और f की वैल्यू आ चुकी है और cf की वैल्यू आ चुकी है। अब डायरेक्ट अपन किसके अंदर पुट करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं सभी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर अपन वैल्यू रखें तो सबसे पहले l कितना है दोस्तों 3000 प्लस n/2 कितना है 200 माइनस cf कितना है 130 अपॉन f कितना है 86 मल्टीप्लाई h कितना है h है 500, h कितना है 500 प्लस 3000 L। तो यहाँ पर L 3000 है प्लस n/2 200 है माइनस 130 अपॉन में 86 मल्टीप्लाई में 500। तो यहाँ से अपन L की वैल्यू रख दी, उसके बाद में n/2 की वैल्यू 200, CF की वैल्यू 130, F की वैल्यू 86 और ये 500 है वो किसकी वैल्यू है H की वैल्यू। तो ये बाकी सभी वैल्यू यहाँ पर हमने फॉर्मूले के अंदर पुट कर लिया। अब देखते हैं इसको सोल्व करें तो यहाँ पर 3000 यहाँ से तो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 70, 86 मल्टीप्लाई में 500, इसको इस पर मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल रहा है 3500, ठीक है।
7 पंजे 35 और डबल जीरो और एक जीरो तो 3 जीरो 86। अब इसके अंदर आप 86 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। 2 से डिवाइड होगा तो ये 43 और ये 1750, ये 3000 प्लस 1750 43। तो ये एक बार मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी डिवाइड हो गया 2 से। इसको काटा हमने तो 1750 और इसको इससे काटा तो फिर यहाँ पर वैल्यू आ रही है 43। अब 43 से अपन डिवाइड करेंगे किसमें, 1750 के अंदर। इसका जो डिवाइड करते हैं तो डिवाइड आप करके देखना, ठीक है। तो इसके जो डिवाइड होगा वो कितना होगा, 406.98, 406.98 इसका डिवाइड होगा। और अब इसके अंदर ऐड करें तो 3406.98 ये अपना मीडियन हो गया। ये क्या हुआ, मीडियन। तो ये कंप्लीट क्वेश्चंस यहाँ पर होता है और ये क्वेश्चंस 4 नंबर के अंदर पूछा जाता है। तो आपको इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपको विशेषकर इसका ध्यान रखना है कि आप जब भी इनको ऐड करो तो इनको ठीक से ऐड करना है। बाकी वीडियो आप इनमें से निकाल सकते हो और इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये था 4 नंबर का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करें क्योंकि कल पेपर है 27 मार्च को, तो उनको भी ये वीडियो पहुँचा दें कि वो भी इस वीडियो को देख लें, ठीक है। धन्यवाद।